हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि जितने मैंने होमवर्क दिया था सारे करके नई क्लास में आए होंगे। ठीक है, और आज की हमारी क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज जैसे टॉपिक। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आओ चलो। पहला टॉपिक है हम लोगों का परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या चीज है? परसेंटेज वो चीज है तुम्हारी कभी अच्छी आई नहीं है ना। बिल्ली मौसी भी यही देख रही है बच्चों की परसेंटेज बिल्कुल अच्छी नहीं आई, अब आ जाएगी है ना। नौकरी तो करनी है, सरकारी नौकरी तो सभी को चाहिए। मेरे साथ पढ़ोगे तो लग भी जाएगी। ठीक है, अब परसेंटेज, परसेंटेज क्या बला है? ठीक है, मैं तुम्हें 1% का साइन यहाँ लगा दूं, तुम इसे क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1/100। 2% है यहाँ पे, 2% को क्या लिख सकते हो? 2/100। मैं यहाँ पे लिख दूं 50%। 50% को क्या लिख सकते हो? 50/100। आ रही है? आ रहा है समझ में? मैं तुमसे बोलूं, क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें कि तुम्हें निकालना है 500 का 10% ऑफ 500 कितना होगा? 500 का 10% कितना होगा? तो 500 इंटू 10% को क्या बोल सकते हैं? 10/100। 100 से 500 गया 5, 5 10 50। ठीक है, यहाँ गया हमारा 50। ऐसे निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि इसका कितना परसेंट निकालो। ठीक है, क्लियर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज प्रॉफिट ऐसा कुछ आ जाए तुम लोगों के पास निकालने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे? अच्छा, तुम्हें बोल दिया 800 को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, 800 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 800 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अच्छा इसको करने के दो तरीके हैं। पहली चीज, पहला इसका 20% निकाल लो। 800 का 20% निकाल दोगे, 820 जा 160 और 800 में ऐड कर दो 160, तो कितना हो गया? 960। तो अगर आपने 20% इसमें ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 960। पर अगर इसका एक और तरीका बताऊं मैं, ठीक है, इसका एक और तरीका है हमारा 800। 100% तो ये 800 पहले से ही है, इसमें 20% और ऐड हुआ है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? अब हमें क्या करना है? 120 डिवाइडेड बाय 100 कट गया, क्या आया? 8। और 8 को 120 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 960। सीधा सीधा आ गया, यहां में प्लस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इज दैट क्लियर? और कोई डाउट? अच्छा चलो, अभी परसेंटेज डिक्रीज की तरफ चलते हैं। उतार लिया बेटा, जो भी है उतारते चलना। ठीक है, अब तुम लोग करोगे, पढ़ाई करोगे तो रोज तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी, है ना, कि तुम लोग और ज़्यादा अच्छे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। उसकी परसेंटेज तुम्हारी बढ़ती जाएगी। अब परसेंटेज घटेगी कब? जब तुम लोग पढ़ना बंद कर दोगे, है ना, और बाबू सोना के साथ कॉल में लगे रहोगे। चलो अगला वाला, परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, पर इतना तो पता है ना कि अच्छा, परसेंटेज फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज से अगर तुम लोग फ्रैक्शन में जाओगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 100। यही तो कर रहे थे हम। 1% को फ्रैक्शन में जा रहे थे तो 100 से डिवाइड हो गया था। तो 2% को फ्रैक्शन में लेके आ रहे थे तो उसके नीचे भी 100 लग गया था। ठीक है, और अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाओगे तब क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा चलो परसेंटेज डिक्रीज पे वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये उतार लेना। अब मैं तुम्हें बोलूं कि 700
इज डिक्रीज्ड बाय 30%। अब डिक्रीज्ड बोला है, पहले हमने क्या करा, दो तरीके बताए थे मैंने, याद करो। पहले हम क्या करेंगे, 700 का 30% निकाल लेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 30 जा 210। तो क्या करेंगे, 700 में से माइनस कर देंगे 210, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 490, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरे में और एक इजी तरीका है ना। पहले हम 100 में प्लस कर रहे थे, है ना, तब हमारा 120 आया था, याद है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो दूसरा तरीका है 700 को मल्टीप्लाई करो 70 से, क्योंकि 100 में 30 गए, 70 बाय में 100, 7 7 70 490। आंसर दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलो। कुछ सिंपली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, 2 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। 2 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। जो हमारा 2 है वो 5 से कितना परसेंट कम है, बोलो। 5 है, 5 और 2 को माइनस करो, क्या आएगा, 3। 3 कम है ना, ये फ्रैक्शन में लेके जाओगे, समझ रहे हो क्यों लिखा है मैंने यहाँ 3। 5 इंटू 100, तो ये काट दोगे आप, यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 60। तो यानी 60% हमारा 2 जो है वो 5 से कम है, सॉरी 2 हमारा 5 से 60% कम है, ठीक है। 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 is what percent more than 2। अब 5 हमारे 2 से कितना परसेंट ज्यादा है। अगेन 5 और 2 को माइनस करो, इस बार हमारी बात किसकी हो रही है, 2 की। तो 3 ऊपर रखा, 2 नीचे रखा, ये कर दिया 50 150, 180 नहीं 150, ठीक है। तो हमारा 150% जो 2 है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा सा टिपिकल सा क्वेश्चन लेते हैं। आगे है शीट या इसे भी करा दूं, आगे तो और क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, द सैलरी ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन दी राम। क्वेश्चन लिख देती हूं मैं, सैलरी ऑफ राम इज 20% more than Shyam. The salary of Shyam is what percent less than the Ram? Of Shyam is what percent less than राम, ठीक है। बोल क्या रहा है ये, अगर जो राम की सैलरी है वो 20% ज्यादा है शाम से, राम की सैलरी 20% ज्यादा है शाम से, तो शाम की कितने परसेंट कम है राम से। अब कुछ होंगे महान, क्या बोलेंगे कि 20% ही तो कम होगी, अगर उसकी 20% ज्यादा तो उसकी 20 कम होगी। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर सपोज ये शाम है, अलग कलर से करते हैं, चलो ठीक है, ये शाम है और ये राम है। शाम की सैलरी कम है, राम की सैलरी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी कोई सैलरी 100% है तो इसकी क्या होगी, 20% ज्यादा है, इसकी 20% ज्यादा है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120। समझ रहे हो,
कितने परसेंट ज्यादा है? क्या करा था हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो 2 और 5 को माइनस करा था, इन्हें माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 20, है ना। और कितने परसेंट ज्यादा है राम की सैलरी? 120। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कट गया ये 12, 6, 5, 3, 10, 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16.66%। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने यही करा था। चलो अगला क्वेश्चन तू ऐसे ही, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पे चलेंगे। उतार लो इसको फटाफट। देखो राइटिंग मेरी खराब है पता है मुझे, बस समझ जाना तुम लोग, ठीक है। तुम लोग मैं पढ़ाते रहते हो, तुम लोग चलो अभी क्लास कर रहे हैं, मूड खराब हो गया, ज्यादा पढ़ लिया तुम लोग, 10 मिनट से ज्यादा कोई फोकस नहीं रह सकता ना। जाओ शॉर्ट्स पे चल रहे हैं, शॉर्ट्स के सिवाय, है ना, शॉर्ट पे तो रहेगा, वहां तो मजे आते हैं। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो येलो से करेंगे क्वेश्चन। ए शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ प्रोडक्ट इफ इट मार्क्ड प्राइस इतना, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो एक शॉपकीपर है जिसने क्या करा, डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है। इफ द मार्क्ड प्राइस इज 1200 इसका प्राइस था, इस पे कितना उसने डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट यानी परसेंटेज डिक्रीज यानी 20% डिक्रीज हुआ है ना, तो 80, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 20, तो क्या आता हो जाएगा 80 अपॉन में 100, काट देंगे इसको 1200, नहीं 1200 का 12 हो जाएगा, 12, 8, 12 जा 12, 8 जा कितना होता है 96, तो 960 कि हमारी 960 हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये आ गया सही आंसर। अच्छा दूसरी अप्रोच से भी मैं करके दिखा दूं, ठीक है, दूसरे वाले से करके देखते हैं, ठीक है। शॉपकीपर है, 1200 का सामान है, 20% का डिस्काउंट करा, तो 20% अपॉन में 100, 20% निकाल लेंगे कि कितना होता है 12240, ये 20% है, ठीक है। अब इसको 1200 में से माइनस कर देंगे। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उसमें से कर लेना, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आज रबर सही काम कर रहे हैं। चलो आगे चलें, चलो चलो, कल सही काम नहीं कर रहा था ये बोर्ड, करें आगे चलें। उतार लिया, चलो जो मैं करवाती हूँ ना बेटा उसे साथ साथ उतारा करो। जो बिना कॉपी के बैठ गया और बाद में मुझे कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आया और जी हमारा तो छूट गया, फिर बताऊंगी। इफ 60% ऑफ XY इज इक्वल टू 40% ऑफ X माइनस वाई, ठीक है। 60% ऑफ XY X प्लस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ X माइनस वाई, ठीक है। ये देन व्हाट परसेंटेज ऑफ X इज Y, ठीक है। X की कितनी परसेंट Y है, ठीक है। Y की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। अच्छा 60% को मैंने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं 60y में 100 X प्लस वाई, 40y में 100 X माइनस वाई, काट देते हैं इसको। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 3y में, ये 3y में 5 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 4 नहीं 2y में 5 हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों के दोनों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना, या मैं बता ही देती हूँ, चलो नहीं समझ में आया तो 5 इधर डिवाइड में है, इतना तो पता है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। अगर 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तब भी तो दोनों 5 कट जाएंगे। अब क्या बच रहा है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है। ओके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें। याद रखना जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो खाली एक नंबर से नहीं, वो सारे जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है उनसे होगा। तो 3 को x से करेंगे 3x,
3 को y से करेंगे 3y इज इक्वल टू 2 को x से करेंगे 2x माइनस 2y। ठीक है, x x एक तरफ कर देते हैं, y y एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये इधर जाके माइनस का हो गया, x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 2y इधर था, ये इधर जाके माइनस का 3y हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा 5y माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू 5y में 5y, y की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो x ये इधर डिवाइड में 5। ठीक है, तो हमारा जो y है वो x का कितना परसेंट है, तो ये 1/5% ऑफ x। ठीक है, तो 1/5 इसका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत लगा? अच्छा सा, जब अच्छे अच्छे सवाल करते हैं ना तो और अच्छा लगता है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, अगला है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? ठीक है, ये कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों ही कंपैरिजन है। अच्छा, अभी पहले हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है अगर दोनों ही कंपैरिजन है तो। रेशियो क्या होता है? रेशियो रेशियो हमारा रहता है ऐसे, कोई ऐसे, ये दो डॉट हैं, ये हमारे क्या है? रेशियो। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया 2:3, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 2y में 3, ये भी तो कंपैरिजन है। रेशियो ही फ्रैक्शन है। ठीक है, रेशियो में कोई भी चीज दे दी उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 में से 2 आए, क्या हुआ? कंपैरिजन। तुम्हारे नंबर 10 में 0 आए, क्या हो रहा है? कंपैरिजन ही तो हो रहा है ना। अच्छा, अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन क्या है? ये तो सिंपल कंपैरिजन है। अब ये प्रोपोर्शन है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का भी कंपैरिजन। रेशियो तो कंपैरिजन है ही, अब रेशियो का भी कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 10:5, और मैंने क्या लिख दिया, जब 2 रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो ये डबल रेशियो और लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30:15। ठीक है, इसे मैं काटूंगी, इसे ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। ये कितना हो गया? 10/5, ये हो गया 30/15। काट देंगे यहाँ 1 2 1 2, ये क्या आ जाएगा? 1:2, 2:1, 2:1 सॉरी, 2:1। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, 2:1। अच्छा, इस डबल रेशियो का मतलब होता है क्या? इक्वल टू। ठीक है, क्या होता है इस डबल रेशियो का मतलब? इक्वल टू। या थोड़ा उचड़ मुचड़ हो गई, रुक जाओ, दोबारा से लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 10/5 इज इक्वल टू 30/15। कट कर देंगे इनको, 2/1 2/1, तो यहाँ पे 2:1 इक्वल टू 2:1 आ रहा है। प्रोपोर्शन का मतलब समझ में? ठीक है, तुम्हें कोई प्रोपोर्शन में वैल्यू दे दी जाए और ये वाली वैल्यू बोला जाएगी ये है ही नहीं यहाँ पे, तब क्या करोगे? चलो ऐसे वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे चलें। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम लोगों को, क्या ही दूंगी मैं, यही कर लेते हैं ना। देखो यहाँ वैसे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी आपको मैं कराती हूँ उनके बेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं क्लास में ही करवा देती हूँ। ठीक है, बट जो तुम डीपीपी करते हो ना उससे क्या होता है, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का पता चलता है। ठीक है, मैथ्स ओरल नहीं होती कभी भी। मैथ्स ओरल करोगे तो बेटा बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, तो मैथ्स को कभी ओरल नहीं लेना, जितनी हो सके खुद प्रैक्टिस करो। जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना क्लास में भी, वो भी इनफ है। अगर तुम उनकी भी प्रैक्टिस, जैसे तुमने वीडियो देख रहे हो है ना, वीडियो देखने में मैंने कोई क्वेश्चन कराया, वीडियो देख रहे हो, मैंने जब कोई क्वेश्चन कराया तो उस क्वेश्चन को देखो, उसको उस टाइम पे उतारो नहीं। ठीक है, जब वो क्वेश्चन हो जाए तब खुद एक बार वो क्वेश्चन लिखो, खुद उसको सॉल्व करके देखो, तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चलेंगी और जहां अटकोगे वहां से फिर दोबारा वीडियो देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
5/9 ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। x रेशो 1/25 इज इक्वल टू 3/12 5/9, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब तुम लोगों को पता है कि ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन में, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। इसके फ्रैक्शन में क्या है, 1/25 क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ देखो इसको भी 3/12 डिवाइडेड बाय 5/9। अच्छा अब मैंने ऐसे लिख दिया, जब ये फ्रैक्शन होता है ना, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई में चला जाता है, समझ रहे हो। ये जो नीचे होगा ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर वाले के साथ, ठीक है। और ये इधर डिवाइड में है, इधर ऐसा ऐसे मल्टीप्लाई में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो x इधर अकेला छोड़ दिया हमने, 3/12 ऊपर ऐसे का ऐसी है, ये इधर घूमा मल्टीप्लाई हो गया, 5/9 का 9/5 हो गया, ठीक है। ये इधर डिवाइड में था, उधर ऐसा का ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब तुम लोग ये पूछोगे ये उल्टा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी डिवाइड में था, ये तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होना ही था, पर ये डिवाइड में है, ये इधर उधर नहीं जा रहा, इक्वल टू के उधर जाता तो ये भी सीधा से का सीधा रहता, बट ये उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया और मल्टीप्लाई लगा दिया। क्या अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया, बोलो। अब तो चुटकियों का क्वेश्चन है ये, चलो करते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों, ये 3 आ गया, कितना आ गया 4, 3 3 9 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/500। पहला सा क्वेश्चन, अगर कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं, सपोज एक x है और एक y है, प्लस कर दिया तो 40 आएगा और x और y को माइनस करोगे तो 4 आएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जब हम इन्हें दोनों वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करने का मतलब है नीचे का साइन चेंज होगा, ये प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 40 में 4 गए, कितना बचा 36। दोनों प्लस के हो गए, ये साइन अब यहाँ माइनस का नहीं है, इसका साइन अब ये गिना जाएगा, दोनों प्लस हो गए तो 2y, दोनों प्लस के हैं, है ना, ये प्लस का है और ये वाला साइन क्या हो गया माइनस का, तो ये दोनों खत्म। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 2, इसे काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 8, ठीक है 18। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये इधर जाके माइनस का 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये y की वैल्यू आई थी, सॉरी, ठीक है, ये y की वैल्यू आई थी। y की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन में पुट करना है, तो x प्लस y वाली में कर लेते हैं इस बार, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x की जगह x प्लस वाई की जगह पे 18 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40, ये इधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो कितनी आ जाएगी 22 आंसर, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन दे दिए तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अभी रिसेंट आया हुआ है हरियाणा टेट के पेपर में, ठीक है, हरियाणा टेट के पेपर का रिसेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द अदर स्फीयर, ठीक है, किसी अदर स्फीयर के इसका डबल है, ठीक है। अब तुम लोगों को दे दिया स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। अभी इसी को इन्होंने क्या कर दिया है डबल, जो दूसरा वाला है वो डबल है, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया, देखो एक सिंपल सी चीज देखो, ये बोतल है, ठीक है, अब 2 लीटर वाली इसकी डबल रहती है ना, क्या अगर मैं इसमें ये डबल कर दूं तो उसके बराबर हो जाएगी ना, तो हमने जो छोटा वाला है उसे, छोटा वाला स्फीयर है उसको डबल कर दिया, ठीक है। ये बड़ा वाला स्फीयर है, ये बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम है, ये छोटे वाले स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, ठीक है। बड़े वाले जो हमारा क्या बोलते हैं स्फीयर था उसकी रेडियस को हमने बड़े r से डिनोट करा है, और जो छोटा रेडियस था उसका छोटी r से डिनोट करा है, ठीक है करके, ठीक है 4/3 पाई r³, ठीक है।
मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 4/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब। तो 2 से ये कट जाएगा, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में था उस जगह डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो ये कट गया, 2 आ गया, 2 बाय में 3 पाई r क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू 4 बाय में 3 पाई r क्यूब, ठीक है। 2 से 4 कट गया, ये 2 आ गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, ये बड़ा r है, बट ये क्या बच रहा है, r क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब, ठीक है, ये आ रहा है हमारा, ये r क्यूब इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में पूछा था इसको। चलो करके देखते हैं। रेशो ऑफ r पूछी है ना इसने, तो r क्यूब डिवाइडेड बाय छोटा r क्यूब इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो r दोनों के ऊपर क्यूब है, तो r बाय r हमें रेशो इतना निकालना है, तो इज इक्वल टू, ये क्यूब है, इधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, 2 के ऊपर क्यूब रूट। और हम क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 1/3। तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 1/3 रेशो 1, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आ गया समझ में, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। छोटे तरीके ढूंढते हैं, पहले हमने देखो क्या करा, गलती से हमने क्या करा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, हाँ हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, बहुत ज्यादा बड़ा सा हो गया था वो, है ना, वो बड़ा आ जाता और क्वेश्चन, हमें पता हम 2 को उधर ले जाएंगे कट जाएगा, तो चीजें खत्म करो, जितनी खत्म हो सके उतनी करो, ठीक है। अच्छा चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एवरेज। क्या है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सबसे सिंपल है एवरेज, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अच्छा चलो एवरेज हमें पता चल गया क्या है, फॉर्मूला पता चल गया, आओ उसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ बॉयज, average of age of boys is 15 years and their ages are in proportion 3, 5 or 7. What is the age in years of the youngest boy? Youngest boy. अच्छा देखो, 3 लड़के हैं जिनकी जो एज का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 15। 3 लड़के हैं, एवरेज है 15, तो कितना टोटल कितनी एज होगी उनकी, मतलब तीनों की एज मिला के 45 बनेगी, ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है। अच्छा अब इनकी एज जो है वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब 3, 5, 7 जब भी रेशो दिख जाए ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में, तो सबके साथ x लगा दो, x की वैल्यू निकालेंगे अब हम इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिवाइडेड बाय 15, काट देंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3x की वैल्यू आ गई। तो हमने 3 रेशो को क्या माना था, 3x, 5x, 7x, 3 इंटू 3, 5 इंटू 3, 7 इंटू 3, 9, 15 और 21, ये आ गई सबकी एजेस, ठीक है। सबसे छोटे की एज क्या है हमारी 9। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बोलो। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज इतना, ठीक है, इन केजीज। अगर 6 का इतना है तो 7वें का कितना होगा, ठीक है। 7वें का पता नहीं है तो हम लोग क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, ठीक है। अब एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ नंबर्स। 7 लोग हैं, ठीक है, टोटल हमारा एक का है 52, 57, 55, 60, 59, 1 2 3 4 5 और 55। लास्ट वाले का है x जो हमें निकालना है। टोटल का एवरेज क्या निकला है 56 ईयर्स, ठीक है। अच्छा चलो इन्हें सबको प्लस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6,
300 और 310, 320, 310, 320, 330, 338 प्लस x इज अपॉन में 7। ठीक है, इसका क्या आ गया 338 अपॉन में 7 इज इक्वल टू x। ठीक है, इज इक्वल टू 56। ठीक है, ये बच रहा है हमारा। डिवाइड में होता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 7 से कितने होते हैं बोलो? 56 7 से कितने हो जाएंगे? 130, नहीं सॉरी 350, 350 और 6 7 जा 42, 42, 392। ठीक है, अब ये इधर क्या था, ये प्लस में है हमारा 338। ठीक है, तो x इधर ही छोड़ देंगे 392, ये इधर जाके 338 माइनस में हो जाएगा 338, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 12 में से 8 गए 4 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 54। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसा सवाल कर लोगे? आगे चलें, चलो एक और क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 20 इफ टू नंबर्स 35 एंड ये आर discarded, find the average of the remaining numbers। 50 नंबर्स हैं। ठीक है, 50 नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, कोई भी 50 नंबर्स है जिनका एवरेज जो है वो कितना है 20। 50 नंबर्स है जिसका एवरेज है 20। इफ टू नंबर्स दिस एंड दिस आर डिस्कार्डेड एंड फाइंड द रिमेनिंग नंबर, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। ठीक है, 50 नंबर से एवरेज है 20, कितना आ गया? 2 5 10, 1000 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना है ये दोनों नंबर्स, ये हो गया कितना 70। ठीक है, अब इन दोनों को निकाल दिया गया है यहाँ से, तो 1000 में से क्या माइनस कर दिया गया है? इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 नहीं 80। ठीक है, 80 आ गए इन लोगों को प्लस करके, तो हमारा जो नेक्स्ट सम है हमारे एवरेज का सारे के सारे नंबर्स का, वो कितना है? 920। ठीक है, पहले हमारे पास 50 नंबर्स थे, अब कितने हैं? 48। सम एवरेज का फॉर्मूला लेंगे, अब कितने नंबर है? 48, और इनका सम कितना है? 920। ठीक है, 920 सम है, और सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो है 48। चलो इन्हें डिवाइड कर देते हैं, तो इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 4 6 0 2 4 2 3 0 1 2 1 1 0 6 55 3, तो ये कितना आ जाएगा? 55 बाय में 3। इसको और डिवाइड कर देंगे 55 को 3 से, तो ये आ जाएगा 16.66। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट हो गया है। चलो तो कोई नहीं। ठीक है, आज हमारी क्लास शायद इतनी थी। ये क्वेश्चन क्यों नहीं खत्म होकर दे रहे? द एवरेज ऑफ 10 numbers is 23 if each number is increased by 4 what will be the new average v। देखो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स है इज इक्वल टू 23। 10 नंबर्स का एवरेज है 23। कोई 10 नंबर्स है हमारे पास, उसका एवरेज है 23, तो यानी 10 इंटू 23 इज इक्वल टू 230। तो यानी कि सारे नंबरों का जो सम होगा वो 230 होगा। ठीक है, 10 नंबर्स हैं, 10 के 10 का एवरेज है 23। हर एक नंबर में कितना ऐड करा गया है? 4। तो टोटल 10 नंबर थे, 10 में क्या ऐड करा गया? 4। 10 के 10 में 4 ऐड करा गया, तो ये कितना हो गया? 40 ऐड करा गया। इसमें 40 ऐड कर देते हैं हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 270।
व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज क्या होगा? 10 के 10 भी है ना अभी भी नंबर, तो 270 तो नया एवरेज हो जाएगा 27 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है पक्का? चलो आगे चलते हैं। आंटी आ गई, चलो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म और प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेना। अब तो दादी बुला ली मैंने, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर ही देना, मेरा चैनल थोड़ा सा चल जाएगा।